हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसआई का कर रहे हो, एमपी टेट के लिए कर रहे हो, हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है उसमें एक टॉपिक जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा जो है क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक का यूज कैसे किया जाता है? क्वेश्चन टेक बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं तो आप में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, है ना। हमारा अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाले, इस तरीके का टॉपिक है। आपको कहां से स्टार्टिंग करना है इसकी पढ़ने। आज हम क्वेश्चन टेक पढ़ेंगे और कल इसी के एमसीक्यू में आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो 70+ इस एमसीक्यू होंगे क्वेश्चन टेक के, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से बनाना है, कैसे यूज करना है, कहां से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन टेक में कहां आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। जो भी बच्चे लाइव है वो उन्हें इस क्लास को शेयर करना है, अपने ग्रुप में करें, अपने फ्रेंड सर्कल में करें या हर उस व्यक्ति के साथ में करें जो इंग्लिश प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए। नॉर्मली अगर आप 11th-12th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, तब भी आपके सिलेबस में आपको एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है, वो है क्वेश्चन टेक। आप उस स्टेज पर अगर हो तब भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टेक होता क्या है। क्वेश्चन टेक एक मिनी स्टेटमेंट होता है, सबसे छोटा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं। 2 वर्ड से तीसरा वर्ड क्वेश्चन टेक में यूज नहीं किया जाता, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाए जाते हैं। कभी भी हम इसमें मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज करके एक सेंटेंस के लास्ट में, किसी स्टेटमेंट के लास्ट में जो मिनी स्टेटमेंट दिया जाता है उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टेक। हालांकि ये यूज हम करते हैं किसी भी लिसनर के रिस्पॉन्स को जानने के लिए कि आपकी बात उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची, उसने सुना भी है या नहीं सुना है ना। 2 तरीके से होता है क्वेश्चन टेक। दो तरीके से होता है क्वेश्चन टेक। एक तो होता है क्वेश्चन टेक और दूसरा होता है यहाँ पर एग्रीमेंट टेक्स होते हैं, है ना। जब क्वेश्चन टेक का आप यूज करते हो तो हम इसका यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कल तुम मेरे घर आ रहे हो ना, है ना, तो आ रहे हो ना, ये है क्वेश्चन टेक। लेकिन अगर आप क्वेश्चन एग्रीमेंट का यूज करते हो, एग्रीमेंट टेक्स्ट का यूज करते हो, तो इसका हम यूज करते हैं किसी के साथ अपनी सहमति दर्शाने के लिए। जैसे यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, सो डू आई, मैं भी उसे जानता हूं। आपने क्या करा है उसके साथ में? सहमति दर्शाई है कि आप भी उसको जानते हो, मैं भी उससे जानता हूं। कल तुम उससे मिलोगे, मैं भी उससे कल मिलूंगा। आपने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया है, आपने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। मीन्स तुम जिस काम को कर रहे हो या तुम जिस बात को समझ रहे हो वही काम मैं भी करने वाला हूं, उसी बात को मैं भी समझ रहा हूं। तो अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट टेक्स्ट। दोनों में डिफरेंस एक नॉर्मल होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में जाएगा, इसका सब्जेक्ट हमेशा अलग होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम होता है और हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यू, ये सब्जेक्ट है, इसी का हमने आगे यूज किया है क्योंकि यू का प्रोनाउन भी यू ही होता है। यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, डोंट यू, जानते हो ना, तो जो है ना पूछा है वो ही क्वेश्चन टेक है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है और ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट अलग होता है, इसमें सेम सब्जेक्ट होता है जिसका प्रोनाउन हम यूज करते हैं लास्ट में स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट अलग होता है, यहाँ पर आप इसका यूज करोगे किसी भी व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हो, उसे लिसनर से रिस्पॉन्स जानने के लिए। और इसका यूज हम करते हैं लिसनर के साथ में एग्री होने के लिए कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो मैं भी कर रहा हूं, है ना, तुम्हारी बात से कंप्लीटली मैं क्या हूं? एग्री हूं। तब हम यूज करते हैं एग्रीमेंट टेक्स्ट का। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है कि इसका यूज हम करते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, सवाल पूछने के लिए इसका यूज करेंगे। सवाल पूछने के लिए हम यूज करते हैं किसका? क्वेश्चन टेक का यूज करते हैं। क्वेश्चन एग्रीमेंट का हम यूज करते हैं सहमति बताने के लिए, सहमत होने के लिए, ठीक है। आप जब किसी से सहमत होते हो तब हम यूज करते हैं किसका? एग्रीमेंट टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट का
यूज लास्ट में एज अ प्रोनाउन किया जाता है, और इसमें सब्जेक्ट डिफरेंस होता है, सेम सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा, अलग होगा, कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यू है, वहां पर आई हो गया कि तुम उसको जानते हो, मैं भी उसको जानता हूं। तुम बाहर जा रहे हो, मैं भी बाहर जा रहा हूं, है ना। हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी हमारी मदद कर रहा है। आप एग्री हो रहे हो कंप्लीटली उससे, तुम उसकी मदद कर रहे हो, मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे आप एग्री हो वहां पर एग्रीमेंट टेक्स, जहां पर आप क्वेश्चन पूछो वहां पर हम क्वेश्चन टेक लगाते हैं। हमें ज्यादा पोर्शन पढ़ना होता है क्वेश्चन टेक का। एग्रीमेंट टेक से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, नहीं भी आते हैं। हमें पढ़ना होता है क्वेश्चन टेक को, और आगे की जो क्लास है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टेक होता क्या है और यूज उसको कैसे करते हैं। कुछ कुछ चीजें जो होती है नॉर्मली आपको याद रखनी होती है, अगर वो चीजें आप अच्छे से याद रखते हो तो क्वेश्चन टेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टेक में आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि अगर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, जो भी आपका सेंटेंस है, अगर वह सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक बनता है नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टेक बनता है पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन टेक कैसा यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है। तो फर्स्ट हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस या आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे राधिका नोज मी, राधिका क्या है, करती है, मुझे जानती है। यहां पर कॉमे का यूज करें, फुल स्टॉप का नहीं। ठीक है, राधिका नोज मी, राधिका मुझे जानती है। अब इसका अगर हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले देखो कि सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका बनेगा डजंट शी, है ना। क्या क्वेश्चन टेक बनेगा, डजंट शी। अब राधिका का हमने क्या कर दिया है, शी कर दिया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस क्या है, पहला रूल हमारा है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक आपको हमेशा नेगेटिव रखना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जैसे ये सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन इसका क्वेश्चन टेक कैसा बना है, नेगेटिव बना है, वैसे ही राधिका डज नॉट नो मी, राधिका डजंट नो मी, राधिका मुझे नहीं जानती है। तो अब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, डज शी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, डज शी। एक तो ये हुआ फर्स्ट रूल। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाओ, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव इसका बनाना है। ये है रूल नंबर फर्स्ट। यहीं से क्वेश्चन टेक के हम स्टार्ट करते हैं सीखना। देखिए एक एग्जांपल में देखती हूं। राधिका इज रीडिंग दिस बुक। राधिका क्या कर रही है, इस बुक को पढ़ रही है। इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन है सबको मुझे कमेंट करना है कि इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा। Isn't she, क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, isn't she। ठीक है, सेम वैसे ही राधिका वॉज गोइंग देयर, राधिका वहां जा रही थी। या फिर ये लिखो राधिका
वॉज नॉट गोइंग देयर, राधिका वहां नहीं जा रही थी। चलो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, वॉज शी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रूल समझ में आया कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव रखते हो तो उसका क्वेश्चन टेक आपको नेगेटिव रखना है। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको उसका क्वेश्चन टेक क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। रूल नंबर सेकेंड, सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर वो कोई नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो उसका क्वेश्चन टेक हमेशा प्रोनाउन में बनाना है। ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, क्वेश्चन टेक हमेशा किस में बनेगा, प्रोनाउन में। क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टेक शुड बी प्रोनाउन। क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो कि राधिका है और लास्ट में भी राधिका यूज कर लिया। अगर राधिका है तो शी यूज करो, है ना। अगर राम है तो ही यूज कर लो, कोई चीज है तो इट यूज करो, बहुत सारे लोग हैं और फिर हम उसका क्वेश्चन टेक बना रहे हैं तो दे यूज करो। दीस अगर यूज कर रहे हैं, सेम जैसे अगर आप धीस यूज कर रहे हो, है ना, या फिर आप देट यूज कर रहे हो, तो धीस और देट अगर आपने किसी मेल के लिए यूज किया है तो आपको यहां पर क्या क्वेश्चन टेक यूज करना है, ही। प्रोनाउन क्या यूज करना है, ही। अगर आपने किसी फीमेल के लिए यूज किया है तो आपको इसका क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, शी। अगर आपने किसी चीज के लिए यूज किया है तो आपका इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, इट बनेगा। क्यों, क्योंकि दिस और देट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। वो किसको शो करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन को शो करते हैं। तो अब हमें अगर इसी का प्लूरल मिल जाए, जैसे मुझे दिस मिल गया या आपको दोज मिल गया, है ना, अगर दीज और दोज आ गया है तो अब हमें इसका सभी कंडीशन में क्या बनाना है, दे। आप मेल के लिए बनाओगे तब भी आपको दे बनाना है, फीमेल के लिए बना रहे हो तब भी दे बनाना है, किसी चीज के लिए बना रहे हो तब भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, दे। मींस अगर दीज और दोस आता है तो उसका क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन हमेशा दे बनेगा। लेकिन अगर आप दीज और देट यूज कर रहे हो तो मेल के लिए ही बनेगा, फीमेल के लिए शी बनेगा और थिंग के लिए क्या बनेगा, इट बनेगा। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, लेकिन क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप नोट्स बना सकते हो, और लेजी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी भी किसी चीज का स्क्रीनशॉट कभी ना ले, क्योंकि वो जब जब आपकी गैलरी में ऊपर फोटोज आती जाएगी वो स्क्रीनशॉट दबता जाएगा और तुम जीवन में कभी उसे नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे नालायकों की तरह काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। डायरेक्ट नोट्स बनाओ, जब मन हुआ तब कॉपी खोल के पढ़ लिया, ऐसे स्क्रीनशॉट कहाँ ही ढूंढोगे। अगर आज स्क्रीनशॉट ले लिया, कल कहीं घूमने अगर निकल गए तो भगवान ही मालिक है उस स्क्रीनशॉट का, फिर कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी फोटोज हो जाएगी तुम्हारे पास कल। ठीक है, जैसे क्या हो गया दीपक, हाँ अच्छा अलग फोल्डर, ओके। राधिका इज डूइंग दिस वर्क ऑनेस्टली, राधिका इस काम को कैसे कर रही है, ईमानदारी के साथ में कर रही है। तो इसका क्वेश्चन टेक हम क्या बनाएंगे, बताओ। इजंट शी क्यों बनाया है, क्योंकि राधिका एक नाउन है और राधिका फीमेल नाउन है। अब जब इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो हम किस में बनाएंगे, प्रोनाउन में बनाएंगे। और किसी भी फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है, शी, है ना। जैसे शी इज माई सिस्टर, क्योंकि मेरी बहन है, वो लड़की है, तो मैंने उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया, शी यूज किया। तो राधिका क्या क्या हो गया यहाँ पे, शी हो गया।
युवराज डज दिस वर्क ऑनेस्टली, युवराज इस काम को कैसे करता है, ईमानदारी के साथ में करता है। अब ईमानदारी के साथ में कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन है ये क्या, मेल है, लड़का है ना। हाँ, तो इसका क्या बनेगा, डजंट ही, है ना, क्योंकि युवराज क्या है, लड़का है, नाउन तो है लेकिन लड़का नाउन है, तो इसका प्रोनाउन हम यूज करेंगे ही। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा जब भी क्वेश्चन टैग बनाना हो तो प्रोनाउन का बनेगा। अभी एक रिसेंट में कोई एग्जाम हुई थी, उसके पेपर में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था, आई एम हैप्पी। चलो इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। हाँ, आरंट क्या, क्या बनेगा, आरंट आई। आया समझ में, ये इसका आंसर था। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे बोला इट वॉज सो फनी, बहुत ही ज्यादा वो क्या था, मजा किया था, इट वॉज फनी। तो बताओ, हाँ क्या बनेगा, इस तरीके से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, क्वेश्चन टेक का रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर आप, जैसे हमने दो रूल तो पढ़ लिए, फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन टेक बनाना है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक बनाना है। दूसरा हमने पढ़ा है कि आपको क्वेश्चन टेक हमेशा प्रोनाउन में बनाना होता है, आप कभी भी नाउन का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे राधिका का वॉजंट राधिका, गलत है ना, ये भी एक तरीके की एरर आती है पेपर में, तो इस तरीके से हम उसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस और डेट होता है तो, और मेल के लिए यूज किया जा रहा है तो हम ही प्रोनाउन लगाएंगे, फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है तो क्या लगाएंगे, शी प्रोनाउन लगाएंगे, किसी थिंग के लिए और सिंगुलर थिंग के लिए यूज किया जा रहा है तो हम इट का यूज करते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में यूज किया जा रहा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल, दीज और दोस के लिए यूज किया जा रहा है तो हम यूज करते हैं प्रोनाउन दे का। थर्ड रूल कहता है कि आपको कभी भी टेंस चेंज नहीं करना है। क्या है कि आपको जब भी क्वेश्चन टेक बनाते हो तो क्वेश्चन टेक जिस टेंस में आया है उसको, स्टेटमेंट जिस टेंस में आया है क्वेश्चन टेक उसी टेंस में बनेगा, आपको टेंस चेंज नहीं करना होता है। हम यहां पर टेंस का चेंज नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया है तो क्वेश्चन टेक उसी में बनेगा, अगर पास्ट में आ गया है तो क्वेश्चन टेक पास्ट में ही बनाना है, अगर कंटिन्यूअस टेंस का में स्टेटमेंट है तो जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो भी किस में बनेगा, कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। जैसे राधिका विल हेल्प हर, राधिका क्या करेगी, हमारी मदद करेगी। अब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टेक बनेगा वांट सी, है ना, क्या वो हमारी हेल्प करेगी। अब देखो वांट सी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि विल प्लस नॉट अगर आप यूज करते हो तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, वांट होता है, तो हमने क्या लिखा, वांट सी। मैंने इस टेंस को यहां पर चेंज नहीं किया है, यू कांट डू दिस वर्क, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, कैन यू, क्या तुम इस काम को कर सकते हो, ठीक है। तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या, है ना, तो कर सकते हो क्या हमने जब यूज किया है तो यू का हमने यहां पर प्रोनाउन यू ही लिखा है, लेकिन हमने हमारे मोडाल को नहीं छोड़ा, जिस मोडाल में क्वेश्चन पूछा है उसी में हमने उसका क्वेश्चन टेक बनाया है। He does not listen to me, वह मुझे नहीं सुनती है या वो मेरी बात नहीं सुनती है। Does he, है ना, he does not listen to me, वह मुझे नहीं सुनता है, सॉरी वह मुझे नहीं सुनता है, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, does he। आया समझ में, देखो हमने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया है, जिस टेंस में जिस मोडाल में आपको क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा क्वेश्चन टेक वही बनेगा। एक क्वेश्चन आया था स्टेनो के पेपर में, क्वेश्चन था कौन है राधिका,
अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन आया था, है ना, क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं है, पैटर्न ध्यान में है। इसका क्वेश्चन टेक बनाना है। कहीं भी जा सकता है वो। हाँ, तो क्या आएगा, कांट ही। आ गया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन टेक का हम फॉर्मेशन करते हैं। हमें कभी भी स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पॉजिटिव है नेगेटिव में बनाओ, नेगेटिव है पॉजिटिव में बनाओ, कोई टेंस चेंज नहीं करना है। सिंगुलर है सिंगुलर में बनाओ, प्लूरल है प्लूरल में बनाओ, है ना। अगर सिंगुलर कोई लड़का आ गया है ही लगा दो, सिंगुलर कोई लड़की आ गई है शी लगा दो, कोई चीज अगर आ गई है सिंगुलर इट लगा दो, प्लूरल में आ गया है तो दे लगा दो, दिस और देट आ गया है क्या लगाना है, ही शी इट लगाना है। लेकिन अगर दीज और दोज आ गया है तो कोई जेंडर की जरूरत नहीं है, मेल हो फीमेल हो थिंग हो कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, इतने रूल्स अभी हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आ रही है आपको 2 से 3 बार इस क्लास को देखना है। कल मैं इसी क्लास का प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी, वो प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करना है। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड या इंग्लिश पढ़ना है, हमेशा लिंक चाहिए, या आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंकिंग तक की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विद शीतल मैम, आपको वहां पर एड होना है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डेली 6 to 7 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको वहां पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपने सिलेबस की। प्लस मैं जो पढ़ाती हूँ उसका कभी कभी मैं पीडीएफ भी दे देती हूँ, कुछ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, कुछ वोकैब से रिलेटेड वर्ड्स मिल जाएंगे। तो उस ग्रुप पर आपको बहुत सारी चीजें, साथ में जो भी क्लासेस लग रही है सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। स्पेशली मेरी क्लासेस की तो मिलेगी ही मिलेगी। मेरी रील्स की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी, जहां पर छोटे छोटे कंटेंट को देखकर एड ऑन कर सकते हो और कुछ इंप्रूव हो सकते हो। ठीक है, चलिए, ये हमने अभी तक के रूल पढ़े थे। अब ये तो देख लिया है कि टेंस को चेंज नहीं करना है, लेकिन बनाएंगे कैसे? ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म को फॉलो करता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज, और अगर सिंगुलर फॉर्म नहीं है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब जब इसका एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। आप क्वेश्चन टेक बनाते टाइम मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राधिका इज रीडिंग, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिखा था राधिका इज रीडिंग बुक। ठीक है, अब अगर हमें इसका क्वेश्चन टेक बनाना है तो इसका क्वेश्चन टेक नॉर्मली क्या बनता है, इजंट शी। अब अगर इसका क्वेश्चन टेक ये हो, राधिका इज रीडिंग बुक, इजंट शी रीडिंग, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्वेश्चन टेक में हम हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन टेक एक मिनी स्टेटमेंट होता है, 2 वर्ड से तीसरे वर्ड पर वो कभी नहीं जाता है। यहाँ पर 2 वर्ड हो गए, बात खत्म, तीसरा वर्ड हमें एडी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा ये होती है हेल्पिंग वर्ब और ये होती है मेन वर्ब। तो क्वेश्चन टेक अपने साथ में मेन वर्ब का यूज नहीं करता है ना। शी विल हेल्प अस, वो हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। अब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, वांट शी। अब आपको ये नहीं करना है वांट शी हेल्प, बोलने में आप भले ऐसा बोल सकते हो कि शी विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगी। करेगी क्या मदद? आप नॉर्मली हिंदी में भले ऐसा बोलो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का कनेक्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब का यूज नहीं करना है। हम हमेशा किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। 1 वर्ड 2 वर्ड, 3rd वर्ड पे हमें जाना ही नहीं है क्वेश्चन टेक बनाते टाइम। ठीक है, इसीलिए तो इसे कहते हैं मिनी स्टेटमेंट। चलिए, जब भी आप टेंस यूज करते हैं, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, मींस आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट
टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर डू और डज यूज हो गया है, नेगेटिव फॉर्म पहले आ गया है, तो लास्ट में हम डू और डज का यूज करेंगे, या फिर पॉजिटिव फॉर्म पहले आया तो डजंट और डोंट का यूज करेंगे। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है मींस पास्ट बता रहा है ना, जो हो गया है वो काम अगर आ रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। शी टॉट मी, वो मुझे, उसने मुझे क्या किया, पढ़ाया, है ना, शी टॉट मी। अब इसका अगर मुझे क्वेश्चन टेक बनाना है तो क्या बनूंगी मैं, डिडंट शी, पढ़ाया ना, ठीक है, तो पढ़ाया ना, तो ये यहां पर मैंने क्या यूज किया, ये क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग डिड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। आ गया समझ में, इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। फिर है मोडाल। अगर आप किसी भी मोडाल का यूज कर रहे हो तो मोडाल के साथ में सेम टू सेम वही चीज होगी। अगर स्टेटमेंट कांट आया है तो क्वेश्चन टेक कैन बनेगा, अगर स्टेटमेंट कैन आया है तो क्वेश्चन टेक कांट बनेगा। सेम चीज यहां पर है। हैज टू और हैव टू जब आते हैं तो हैज टू और हैव टू के साथ में हम डू और डज यूज करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि हैज टू और हैव टू का यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिमिलर करते हैं ना। इसी तरीके से जैसे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है, ठीक है, एंड जब कोई काम आपको मजबूरी में करना हो तो हम हैज टू और हैव टू का, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करना पड़ती है, अब मैं पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी, ठीक है, वह पढ़ाई करती है, शी स्टडीज, उसे पढ़ाई करना पड़ता है, शी हैज टू स्टडी। जब कोई काम आप करते नहीं हो, आपको मजबूरन या आपका कंपल्सन है उस काम को करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। तो उस हिसाब से सेम सेंस देने की वजह से हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे डू और डज के साथ में। आया समझ में। हैड टू, मुझे उस काम को करना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा या मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, आई हैड टू गो देयर, है ना, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी, मुझे उसे मारना पड़ा, आई हैड टू बीट हिम। इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे डिड का। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये होता है प्रेजेंट, ये अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो भी किसकी होगी, प्रेजेंट की ही होगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये किसकी है, प्रेजेंट की है, ठीक है। हेड हमेशा यूज होता है पास्ट को बताने के लिए, और डिड भी हमेशा किसको यूज होता है, पास्ट की चीजों को बताने के लिए। ये स्टेटमेंट तब तक वैलिड है जब तक इन हैज के साथ में टू लगा है, हैव के साथ में टू लगा है और हेड के साथ में टू लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप इन दोनों को भी चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। हैजंट, हैवंट, हैडंट, ठीक है, या फिर डिडंट, डोंट, डजंट, ये दोनों ही यहाँ पर यूज हो सकते हैं। आपको प्रेफरेंस इसको देनी है, ये भी सही है, ये भी सही, गलत कुछ नहीं होगा। चलो आ गया समझ में। फिर है हैज, हैव और इसके बाद में नाउन आता है, मीन्स टू नहीं आ रहा है, अब इसके बाद में नाउन आ रहा है। जैसे this work have done by राधिका। क्या आया है, नाउन आया है, हैव के साथ में टू आया है क्या, नहीं आया है, तो सीधा यूज कर लो डू डज का या फिर हैज हैव का, सेम चीजें हैं, हम इसके एग्जांपल बाद में देखेंगे। हेड प्लस नाउन अगर आता है तो डिड यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, हेड भी यूज कर सकते हो। यूज्ड टू का यूज हम करते हैं ऐसा काम में किया करता था, मैं स्कूल जाती थी, अब जाते हो क्या, नहीं जाते हो। ऐसी कोई हैबिट जो पास्ट में आपकी थी, ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में एक कंटिन्यू करते थे, उसे बताने के लिए हम एक मॉडल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू। आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज टू गो एट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपनी दोस्त के घर पहले बहुत जाती थी, बोलते ना पहले तो हम बहुत खेलते थे। वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, ठीक है, मैं पहले स्कूल जाती थी, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ऐसा कोई काम जो पहले किया करते थे अब नहीं करते हो, या पास्ट की कोई हैबिट, पहले मैं बहुत गुटखा खाती थी अब नहीं खाती हूँ, तो हमें क्या यूज करूं, पहले मैं बहुत ड्रिंक करती, बोलते अरे पहले तो मैं बहुत पीता था अब नहीं पीता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई यूज्ड टू
कंज्यूम एल्कोहल अ लॉट। आई यूज्ड टू मतलब पहले कंज्यूम करती थी मैं एल्कोहल को, अब यूज नहीं करती हूँ। तो कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे उसको बताने के लिए हम एक मॉडल यूज करते हैं जिसे हम यूज्ड टू कहते हैं। अगर इसका हमें क्वेश्चन टेक बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, डेड का यूज करेंगे। आपको इस का स्क्रीनशॉट लेना है। अरे सब तुम्हारे पास लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसे लिख भी सकते हो, और आपके पास है तो कोई बात नहीं। चलिए, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। हाँ, है ना, क्यों? क्योंकि आपको दुनिया की कोई भी किताब वो नहीं पढ़ा सकती जो आपका नोट्स पढ़ा सकता है। जैसे आपको किताब में सिर्फ ये मिलेगा कि आपने यहाँ पर एक बुक में सिर्फ ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको ये नहीं, इस बुक में आपको किसी भी बुक में सिर्फ ये टेबल मिलेगी, ठीक है। टेबल में आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि इसका हम यूज कब करते हैं, इसका मतलब होता है, पढ़ता है। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते नहीं हो, आपको करना पड़ता है, तो हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं। ये डिफ्रेंशिएट आपको अपनी नोट्स में ही मिल सकते हैं। कोई काम में किया करता था, ठीक है, जो छोटी छोटी सी चीजें मैंने लिखवाई है वो सिर्फ आपको अपनी कॉपी में ही मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो आपकी बुक, आपके जो खुद के नोट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और सबसे ज्यादा इजी होते हैं। उससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, है ना। अब आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे नोट्स होंगे, नहीं भी है तो ऐसे तो होंगे जो खुद को समझ में आ जाए। चलो, इसका क्वेश्चन टेक बना के बताओ। राधिका इज कमिंग टुडे। आज राधिका आ रही है। क्या होगा इसका? एजंट शी। चलो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनाने हैं? किसी भी जब भी आप क्वेश्चन टेक बनाओगे आपको इज नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, अगर आप इस तरीके से यूज करते हो तो ये भी एक तरीके की एरर है। इस एरर से बचने के लिए आपको सबके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पता होना चाहिए। मेन स्पेशली पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। जैसे इज और नॉट का क्या बनता है? इजंट। एम और नॉट, एमेंट नहीं हो सकता, इसलिए क्या होता है? आरंट होता है। इसका खुद का अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए आर नोट का ये यूज करता है, ठीक है। वर नोट का क्या होता है? वरंट। डज नोट का क्या होता है? डजंट। हैज नोट का क्या होता है? हैजंट। हेड नोट का हैडंट। विल नोट का वांट। एक वांट ये भी होता है, ये वांट मेन वर्ब है और ये वांट हेल्पिंग वर्ब है। दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सेम है। इसका मतलब होता है चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बीट यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये वो वाला वॉन्ट है, ठीक है। ये वॉन्ट कौन सा है? विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। वुड नॉट का होता है वुडंट। वुड होता है विल का पास्ट, फ्यूचर में अगर आप कोई वुड, वुड के वैसे बहुत सारे अपने अपने यूज होते हैं, ठीक है। वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। वुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन उधार ले सकता हूं? कुडंट, कुड नॉट का होता है, मे नॉट का होता है कांट। जो अलग थोड़े से है बस वो लर्न करना, बाकी आप सब अपने आप बना लोगे। ओट टू नोट का होता है ऑडेंट। डेयर टू का होता है डेरेंट। आर नोट का होता है आरंट। वॉज नोट का वॉजंट। डू नोट का डोंट। डिड नोट का डिंट, इसको डिडंट ना पड़े, डिंट, है ना। हैव नोट का हैवेंट। शेल नोट का शैंट, क्या होता है? शैंट। शुड नोट का होता है शुडंट। कैन नोट का भी होता है कांट। मस्ट नोट का होता है मस्टंट। माइट नोट का माइटेंट और नीट नोट का होता है निंट, निडंट। आ गया समझ में? ये सभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। अरे भैया इधर इधर करते, ठीक है। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये भी आपको लर्न होने चाहिए। कुछ कुछ जो अलग है बस वही याद करना है, बाकी तो सब बना लोगे। इनका स्क्रीनशॉट ले और जिनके पास है वो ना ले।
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देते हैं। अगर वो वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है, दैट मीन्स अगर आपको किसी सेंटेंस में उसे पुट ऑन करना होगा तो वो मीनिंग सेंटेंस कैसा देगा, नेगेटिव सेंटेंस देगा, नेगेटिव मीनिंग देगा। अगर आप नेगेटिव मीनिंग देगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे अरे ये कहां गया, नीचे ही रहो भैया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हार्डली बिट्स हिम, बताओ किसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शी हार्डली बिट्स हिम। क्या बनेगा, नहीं पता। देखो इसमें एक वर्ड दिया है हार्डली, हार्डली का हिंदी में मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से ही वो उसे मारती होगी, है ना, या मुश्किल से ही वो उसे मारती है। मुश्किल से मारती मतलब नहीं मारती है वो। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखो कि टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज शी, क्यों है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपने मेरी टेंस की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इसी चैनल पर टेंस की वीडियोस बनेगी, सबसे पहले भाग कर जाओ और वो देख के वापस आओ, ठीक है। चलो, शी हार्डली बिट्स हिम, वह मुश्किल से ही उसे मारती होगी। अब मुश्किल से मार रही है तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज शी बनेगा। अभी हमने 2 स्लाइड पीछे देखी है, कमजोर बुद्धि के बच्चों। चलो हो गया। एक क्वेश्चन जैसे राधिका हैज स्कार्सली मनी, चलो इसका बनाओ। मुश्किल है कि राधिका के पास पैसे हो, हैजंट शी, होंगे क्या, है क्या, क्या बनेगा, हैजंट शी। मुश्किल है कि राधिका के पास पैसे हो तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैजंट शी। अच्छा, और मैंने क्या बताया था, और क्या बना सकते हैं इसका क्वेश्चन टैग, अभी बताया है 2 मिनट पहले, डज शी। चलो सही है, ये सही है, लिखा है क्वेश्चन अभी जो मैंने लिखा था वो नहीं लिखा। तुम लोग क्या कर रहे हो फिर बैठ बैठ के, राधिका मैंने लिखा, राधिका हैज क्या नालायक बच्चों, इसका असली मनी, ये हमने लिखा ना बेटा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैजंट शी। सोचो एक बार और, लास्ट लाइफ लाइन, इसके बाद गेम क्विट। बेटा इसका असली लिखा है, इसका असली अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, तो नेगेटिव सेंस अगर दे रहा है तो हैजंट नॉट वाला क्वेश्चन टैग तो कभी नहीं बनेगा। ये जो वर्ड मैंने दिए हैं, अगर किसी, हाँ ये जो मैंने वर्ड दिए हैं अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, हमेशा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। या फिर आप बना सकते हो डज शी, दोनों ही सही है। आया समझ में? अच्छा इसे क्या साबित होता है, अच्छा, शी seldom comes on Sunday। चलो इसका बनाओ, सी
सेल्डम कम्स ऑन संडे, क्या होता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। हाँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है, तो क्या बनेगा, डज शी, है ना। सी सेल्डम कम्स ऑन संडे, मुश्किल है कि वो मुश्किल ही कभी कभी संडे को आती है, ना के बराबर आती है, ना के बराबर आती है, तो हम पूछेंगे आती है क्या, है ना। तो आती है क्या, ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया है। चलो, शी हैज, शी हैड लिटिल मिल्क, चलो इसका बनाओ। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें। हम्म नहीं, हम्म हेड शी डिड सी दोनों सही, ठीक है। डिड शी नाउन है और ये वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव यहां पर क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। आई हैव फ्यू बुक्स, तो क्या आएगा, डू आई, क्या आएगा, डू आई, और हैव आई दोनों सही है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। एवरीवन, नो वन, नन, समवन, एनीवन, ऑल, इधर, नीदर, नोबडी, ईच, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, बोथ और सेम, कैसे वर्ड हैं ये सभी, कौन से वर्ड है, बताओ। फ्रैक्शन तब होता है जब ऑफ लगा हो, इसमें ऑफ लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को बताते हैं, एवरीवन सब लोगों को मैंने बोला है ना, या फिर सिंगुलर को बताते हैं, तो इनके बाद में जो आने वाला प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग के साथ में, वो हमेशा दे होता है, वो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, दे होगा, ठीक है। तो एवरीवन, नो वन, नन, समवन, एनीवन, ऑल, इधर, नीदर, एवरीबडी, नोबडी, इज, समबडी, एनीबडी, बोथ और सेम, ये सब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, दे होगा, ठीक है, ठीक है। ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, जैसे मैं कह सकती हूं कि जैसे मैंने कहा एवरीवन इज एब्सेंट टुडे, या एवरीवन एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे, चलो बताओ। इजंट दे, पक्का। बेटा देखो, सबसे सीधी बात है कि दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इज क्या है, सिंगुलर है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, गलत। तुम्हें कोई खिचड़ी के साथ लौकी सब्जी खिला सकता है क्या, नहीं खिला सकता। सेम चीज, आर क्या है, प्लूरल, ठीक है, और दे भी क्या है, प्लूरल। अब कॉम्बिनेशन है क्या, कड़ी के साथ चावल खा सकते हैं क्या, खा सकते हैं, तो इसका क्या बनेगा, अब बताओ, आरंट दे, ये भी तो ध्यान रखो, लिख लो इसे, यू नीड। जैसे एवरी वर्कर वर्क हियर, 8 hours इन अ डे, एक दिन में 8 घंटे हर कोई यहाँ पर काम करता है, हर वर्कर काम करता है, तो क्या बनेगा इसका,
एवरी वर्कर वर्क हियर 8 hours इन अ डे। हर वर्कर यहाँ पर 8 घंटे काम करता है एक दिन में। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डू दे या फिर क्या बनेगा, डोंट दे। क्यों बनेगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसके साथ में ये क्या बनेगा, क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो डजंट दे, क्योंकि दे के साथ में तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल। दिमाग चलाना ही नहीं, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। हमने यहाँ पे आर इसलिए लिखा क्योंकि इज है, इज सिंगुलर चीज होती है, लेकिन हमें दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हमें आर लगाना पड़ेगा। इज होता है प्रेजेंट के लिए और आर भी होता है प्रेजेंट के लिए, तो हमने वहां पर वो यूज कर लिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या फॉलो करता है, उसकी प्लूरल वर्बल और लगा लो। अगर यहाँ पर वॉज आता है, जैसे someone was stealing my purse, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, वारंट दे। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट की बात करी है। पास्ट का प्लूरल वर्ब क्या है, वर है। हमें यहाँ पर दे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर समवन आया है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो आ गया समझ में। तो जब भी सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, नन, समवन अगर आता है तो हमें दे का यूज करना है, प्रोनाउन का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये हमेशा सिंगुलर चीजों को बताता है, तो इसका प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, इट होगा। इसका प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, इट होता है। ठीक है, कुछ भी लिख लो। समथिंग इज मिसिंग, कुछ गायब है। चलो बताओ। इट क्या होगा, इजंट इट। क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों होगा, क्योंकि समथिंग लिखा है, समथिंग लिखा है तो कुछ गायब है। अब कुछ गायब है तो सिंगुलर गायब है कि प्लूरल गायब है, हमको पता है क्या, नहीं पता है। जैसे मैंने लिखा एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। चलो अब इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, इजंट इट। चलो आ गया समझ में। नेक्स्ट, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है तो कलेक्टिव नाउन के साथ में अगर सिंगुलर, वो एक यूनिटी को शो कर रहा है तो उसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर वह अलग अलग सेपरेटेड हो गए हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, जूरी बोला था ना, फेयर इन इट्स डिसीजन। चलो बताओ, इजंट इट, क्यों, जूरी इज फेयर, जूरी क्या है, फेयर है उसके डिसीजन में। तो आप पूरी जूरी की बात करी है, आप पूरी एक साथ में बात करी है, तो वो क्या हो गया है, एक यूनिट बन गई है। यूनिट को हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर मानते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अगर हम बोले अब बताओ, जूरी आर आर्ग्यूइंग इन देयर डिसीजन, जूरी आर्ग्यू कर रही है अपने डिसीजन के लिए। अब आर्ग्यू कर रही है तो अलग अलग हो गई ना, किसी का कोई मत है, किसी का कुछ है, किसी का, तो जूरी कैसे हुई। तो अब आएगा क्या पर, बहुत बढ़िया, आरंट, हाँ आरंट दे। आ गया समझ में। तो जूरी वर्ड अगर एक साथ में काम कर रहा है, कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर एक साथ काम कर रहा है, यूनिटी की तरह काम कर रहा है, तो हमें इट यूज करना है। अगर यूनिटी की तरह काम नहीं कर रहा है तो क्या यूज करना है,
दे यूज करना है। इज एम आर के बाद में अगर टू आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका क्वेश्चन टेक में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर होगी। वॉज वर के बाद में टू आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर होगी। इज एम आर वॉज वर के बाद में अगर अबाउट टू आ रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो क्वेश्चन टेक होगा इज एम आर वॉज वर। नीड टू नीड डेयर के बाद में नेगेटिव फॉर्म आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो इसका नीड और डेयर होगा। नीड डेयर के बाद में टू आ रहा है तो इसका होता है डू डज और डिड। यूज्ड टू का तो डिड ही रहेगा क्योंकि यूज्ड टू तो अपने आप में ही दे ही रहा है पास्ट वाला सेंस। इसको आपको लिखना है, लिखिए ये तुम्हारे पास शुरू हो जाओ, ठीक है। अच्छा अगर हो आई एम कंप्लीट द वर्क टुडे तो बताओ इसका क्या बनेगा। सॉरी आई एम टू कंप्लीट, आई एम टू कंप्लीट द वर्क टुडे। आई एम टू कंप्लीट द वर्क टुडे क्या बनेगा, आई एम का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, आरंट आई। क्यों बनेगा, एम के बाद में टू लगा हुआ है, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका बनेगा आरंट आई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं उसको माफ नहीं करने वाली हूं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हर, तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हर। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको पिछली क्लासेस इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर चलो चलिए मुझे इसका बताएं, आई एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हर, इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, क्या एक्सेप्टेड बनेगा क्या, हाँ इसमें पहले से ही नोट लगा है तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाना है तब आपको आरंट यूज करना है एम नोट के साथ में का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। लेकिन अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम बनाएंगे एम आई। तो पॉजिटिव में हम एम आई का यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में आपको यूज क्या करना है, आरंट का यूज करना है। जैसे चलो बताओ, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं है।
आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ाई किया करती थी। क्या? आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ाई किया करती थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो डिडंट आई, ठीक है। इसका क्या बनेगा? यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है नेगेटिव, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। नीड यू है क्या जरूरत? नीड है, नीड का नीड ही बनता है, यहां पर यू है, यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हम इसका प्रोनाउन यही लिखेंगे। नीड डू यू तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, है ना, जिसमें आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से बनाना हो, मैंने कहा गो, या फिर बोलते ना एक बहुत ही फेमस डायलॉग, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से, है ना। इस तरीके से जब आप किसी को कमांड देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो या किसी को सजेशन देते हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, जैसे मैंने कहा गो या फिर मैंने कहा आउट, तो क्या बनाएंगे हम? वॉन्ट यू, है ना। जैसे मैंने कहा ग्रो गो गेट आउट, चलो सिंत भागो यहां से, गेट आउट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉन्ट यू, ठीक है। लिसन, इसका क्या बनेगा? बोलते हैं ना लिसन, सुनो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉन्ट यू, सुन रहे हो तुम, ठीक है। मैंने कहा गो, जाओ यहां से, इसका बनेगा वॉन्ट यू। पानी पियो, ड्रिंक वाटर, इसका क्या बनेगा? वॉन्ट यू। बी हैप्पी, खुश रहो, क्या बनेगा? वॉन्ट यू, ठीक है। तो जहां पर जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए उसका वॉन्ट यू बनेगा, कुछ भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या आएगा? वॉन्ट यू। मैंने कहा बैठो, सिट, वॉन्ट यू, डायरेक्टली वॉन्ट यू, आ गया समझ में। डोंट के बाद में अगर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसका बनता है विल यू। जैसे मैंने कहा, क्यों बनेगा? देखो ये पॉजिटिव है ना, मैंने कहा गो, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका हमने नेगेटिव बनाया। अब ये नेगेटिव है ऑलरेडी, डोंट लगा हुआ है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? विल यू। मैंने कहा डोंट मिस द चांस, तो क्या बना इसका? विल यू, है ना। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, क्या बनेगा? विल यू। आया समझ में, ठीक है। लेट अस अगर आता है तब हम क्या बनाते हैं? वॉन्ट यू। लेट्स अगर आता है तो क्या बनाते हैं? शेल वी। ये लेटस और लेट्स का मतलब पता है ना, लेटस गो, जाने दो हमें, है ना, लेटस गो, हमें जाने दो। वॉन्ट यू, देखो फॉर एग्जाम्पल देख लो कुछ, डिस्चार्ज, जाने दो हमें, लेट अस गो, तो क्या लिखेंगे हम इसका? वॉन्ट यू। लेट अस डू इट, यह हमें करने दो, क्या बोल लिखोगे? वॉन्ट यू। आ गया समझ में। सेम चीज अगर लेट्स का हो तो शेल वी लगाएंगे। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, खेलेंगे क्या? शेल वी। देखो इस लेट अस का मतलब अलग होता है, इसका अलग होता है। लेट अस, हमें ऐसा करने दो, परमिशन मांग रहे हो। लेट्स, चलो करते हैं, तो क्या लिखेंगे? लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, क्या लिखेंगे? शैल वी, ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। फिर है लेट्स नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या लिखेंगे? शैल वी। सेम
जब ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो तो हम विल यू लिखते हैं, है ना, मैंने जैसे कल आपको बताया था उसी तरीके से। जब डांटने का भाव हो, आप किसी को स्कॉल्डिंग फॉर्म में बता रहे हो तो हमें कांट का यूज करना है या फिर कैन का यूज करना है। जब नैतिक कर्तव्य का भाव हो तब हमें शुडंट, यू और वी का यूज करना है। आ गया समझ में? चलो चलिए, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन टेक पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इस क्लास को फिर से देखें, अपने नोट्स बनाएं और कीप लर्निंग, पढ़ते रहें। इसी के साथ में कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन टेक का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, जिसमें हम 70 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि अभी जो चीजें समझ में नहीं आई है, आपकी छूट गई है, वो आपको कल क्लियर हो जाएगी। आज के लिए थैंक यू। कल इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू। चलो।